अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अन्वेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 252 हो चुकी है। 1000 से ज्यादा घर तबाह हो गए। 300 से ज्यादा मवेशी सैलाबी पानी में बह गए। हरिपुर में बारिश और लैंड स्लाइडिंग ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस आरजी पुल गिरने से सरहदी गांव घरकी का लाहौर से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। मुल्क भर में बारिश की तबाहकारियाँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 10 अफराद जाँ बहक, 13 ज़ख्मी। 26 जून से 23 जुलाई तक अमवात की मजमूई तादाद 252 हो गई। 611 अफराद ज़ख्मी हुए। NDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 121 बच्चे, 85 मर्द और 46 ख़वातीन शामिल हैं। सबसे ज़्यादा 139 अमवात पंजाब में हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 60 और सिंध में 24 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 2 और इस्लामाबाद में 6 अफराद की जान गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने और मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज की रोकथाम के फौरी इक़दाम की हिदायत की है। C-130 तैयारा फंसे हुए सयाहों को इस्लामाबाद मुंतकिल करेगा। हरीपुर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से 3 मकानात तबाह, मरकजी सड़क बंद और बिजली मुनक़ता हो गई। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू न हो सकीं। लाहौर के सरहदी गाँव घरकी का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। आरजी पुल बह जाने से मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर मुस्तकिल पुल की तामीर का मुतालबा किया है। बाबूसर टॉप हादसे में लापता 3 साला अब्दुल हादी की लाश मिल गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि लापता दीगर अफराद की तलाश जारी है। तूफानी बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग ने सयाहती मकामात का नक्शा ही बदल डाला। शारा बाबूसर पर अफसोसनाक हादसा। एक ही खानदान के 3 अफराद सैराबी रेले में बह गए। मासूम अब्दुल हादी पानी में गिरा तो वालदा बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद गईं। वालिद ने भी जान की वासी लगा दी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब्दुल हादी की आप बीती सुनाते हुए कसन का चेहरा गम की तस्वीर बन गया। वालिद, चच्ची और कसन की नागहानी मौत ने बच्चे पर सख्त तारी कर दिया। 3 साल का फिर वो पानी के अंदर गिर गया है। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया है, वो भी फंस गई। तो मेरा फादर माय फादर ऐसे करके अंदर गया, वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 3 साला अब्दुल हादी की लाश बरामद कर ली गई। खानदान के कुछ अफराद मय्यत वसूल करने के लिए वापस तलाश पहुँचे। दीगर मुतासरीन की तलाश जारी है। फहद इस्लाम और डॉक्टर मशल फातिमा की मय्यत इस्लामाबाद से लोधरा रवाना कर दी गयी। 18 सयाह अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए इमदादी कामों की रफ्तार तेज करने की हिदायत की। सैलाब, तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने सयाहती मकामात का नक्शा बदल कर रख दिया। थोर और एंगर में 2 मसाजिद और मुतअद्दिद ज़रई ज़मीनें मुतासर हुई। मस्जिद जाते हुए 2 मासूम बच्चे पानी की बेरहम मौजों की नजर हो गए। दयामर में 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। शारा कराकरम कई मकामात पर बंद, हज़ारों सयाह सड़कों पर महसूर हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शारा बाबूसर समेत कई इलाकों को आफतज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिशें। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। DG PDMA इरफान अली ने सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। कहा कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें। PDMA कंट्रोल रूम में सूरत हाल की मॉनिटरिंग हर वक्त जारी है। रेस्क्यू 11, 22 और वासा के समेत दीगर रेस्क्यू इदारे मशीनरी समेत अमले को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। लाहौर में ठोकर यूनियन काउंसिल वाली गली में एक घर की छत गिर गई। घर की छत लकड़ी के बालों और मिट्टी से बनी हुई थी। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम ने मलबे तले से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। जख्मी अफराद में एक बच्ची और एक खातून शामिल है। लाइव लोकेटर का इस्तेमाल करते हुए दोनों अफराद को मलबे से ट्रैक किया गया। और कराची से मानसरा खानदान के हमरा नाना के घर गए मासूम बच्चे का कातिल मारा गया है। सुफियान के कातिल नजीब को निशानदेही के लिए मौके पर लाया गया तो ताक में बैठे साथी मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। स्वात के मदरसे में तालिब इल्म पर तशद्दुद, ज़्यादती और कत्ल। 11 मुल्जिमान अदालत में पेश। मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मरकजी मुल्जिम मदरसे के मोहतमिम समेत 2 अफराद ताहाल गिरफ्तार न हो सके।
बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में दोहरे कत्ल केस में नया मोड़। बेटी के कत्ल से मुतालिक मुतनाज़ बयान देने वाली मां को गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूला बानो बीबी की वालिदा को कोयटा में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। और पीराबाद फ्रंटियर कॉलोनी में शौहर के हाथों कत्ल होने वाली 6 बच्चों की मां के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार पुलिस अफसर के हमरा मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। खुरम, बताइएगा। बिल्कुल, ये पीराबाद का इलाका है और फ्रंटियर कॉलोनी में गुज़श्ता रात एक वाक़या पेश आया जिसमें 6 बच्चों की मां को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़े पर पुलिस जब पहुंची है तो पुलिस ने कमरे से एक छुरी और एक खातून की जो है वो लाश मिली, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि खातून 6 बच्चों की मां थी। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम पुलिस अफसर हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या वाक़या था? इस वाक़े का मुकदमा भी जो है वो दर्ज कर लिया गया है? बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसकी रिपोर्ट मिली थी कि इस तरह से एक वकूआ पेश हुआ है जिसमें हमारे ड्यूटी अफसर सब इंस्पेक्टर तारिक जावेद साहब गए और उन्होंने जाके देखा तो बच्चे बैठे हुए थे, जिन्होंने बताया तो इस तरह से हमारे वालिद ने वालदा को मारा है, जो कि अभी तक मफरूर है, फरार है। तलाश जारी है उसकी और मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो कि अब इन्वेस्टिगेशन वालों के सुपुर्द किया है। जी बिल्कुल, पुलिस अफसर का बताना है कि वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, जबकि इस हवाले से तहकीकात की जा रही है कि खातून के कत्ल की वजूहात क्या हैं। ट्रैफिक कराची में ट्रैफिक हादसात में अमवात का तसलसल थम न पाया। 2 वाक़यात में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। दूसरी जानब हैवी ट्रैफिक मुसलसल जिंदगियों पर हावी आ रहा है। रेस्क्यू इदारों ने हादसात और अमवात के होशरुबा आदाद शुमार जारी कर दिए। और कराची में सीव्यू के गहरे पानी में गाड़ी डूब गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें पहुंच गई और डबल केबन गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया। गाड़ी में सवार अफराद सीव्यू पर नहाने गए थे। गाड़ी को बाहर निकालते हुए रेस्क्यू एहलकार जख्मी भी हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत वफाकी PSDP 26-25 पर अहम इजलास हुआ, जिसमें सिंध के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। 36 किलोमीटर तवील सिंध कोस्टल हाईवे स्कीम पर काम तेज़ करने की हिदायत कर दी गई, जिसकी लागत 37,000 मिलियन रुपए से ज़्यादा है। 150 किलोमीटर रोहड़ी ता गुड्डू बैराज M5 इंटरचेंज पर भी वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई, जिस पर विफाक से मुकम्मल फंडिंग का वादा किया गया। 31 किलोमीटर तवील टंडोवाला यार्ता टंडो आदम रोड और 135 किलोमीटर मेहरान हाईवे को 2 रोया करने के मंसूबों पर भी पेशरफ्त हुई। 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे। मालूम था कि इन वाक़यात में कौन लोग मुलव्विस थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अपने हक में कोई सबूत पेश ना कर सके। इस केस को मजहब या रियासत मदीना से जोड़ना गुमराह कुन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चेयरमैन PTI के बेटे जहाँ चाहे जाएँ, जबकि फैक्ट शीट साथ रखे और वाजे करें कि करप्शन नहीं है। तो आउटकम जो है वो नज़र आ रहा था कि जब CCTV फुटेज मौजूद है, लोगों का पता है कौन कौन मुलव्विस था, तो इसमें कोई चंपे की बात है। इमरान खान के हवाले से एक तो 190 मिलियन पाउंड के केस में अभी तक कोई वो ना एविडेंस दे सके अपने हक में। और देखिए, जब आपको मजहब का सहारा लेना पड़ जाए कि जी हम क्योंकि रियासत मदीना की बात कर रहे थे तो हमें 190 मिलियन पाउंड में सजा होगी, इसका जवाब रिलीजन नहीं है, ना इसका जवाब रियासत मदीना है। उनका अपना राइट है, वो ज़रूर करें कैंपेन, मगर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ लोगों को बताएं कि हमारा वालिद जो है वो मेगा करप्शन केस के अंदर 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर जो है उसको सजा हुई है। कुछ भी हो, बानी PTI ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन होंगे। शाह महमूद कुरैशी की बरियत पर सलमान अकरम राजा का बयान। कहा कि शाह महमूद कुरैशी पर अभी केसेस हैं। पूरी एक टीम है जो खान साहब ने मुकर्रर की है। आप ये नहीं कर सकते कि उस टीम में से 2 को आप इजाज़त दें और 2 को इजाज़त ना दें। शाह महमूद साहब के खिलाफ 8 और मुकदमे हैं, अभी उनमें उनकी गिरफ्तारी कायम है। जब ये कुछ होगा तो हम देखेंगे। शाह महमूद साहब एक मौक़र रहनुमा हैं इस पार्टी के, लेकिन अगर इस हवाले से आप कोई मफरूज़ा कायम करना चाहते हैं कि वो अब पार्टी को लीड करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और KPK के मसाइल को मोहसिन नकवी से बेहतर हम जानते हैं। सूबे के असासे हमारे पास ही हैं और कोई नहीं ले सकता, जबकि गुड तालिबान का तासुर ख़त्म होना चाहिए, मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस में हर ज़िले से 300 लोग भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सूबे में क़याम अमन पर APC से खिताब। तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं है सूबे के अंदर।
जिसने भी रखे हुए हैं मेहरबानी करें वो उनको यहाँ से निकाल दें, या फिर उनके खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो जो भी सिफारिश करेगा वो तैयार रहे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसको एक्सपोज किया जाएगा। हम हर जिले एक्स फाटा के हर जिले के अंदर हम फौरन से पहले 300 उन्हीं कबाइलों में से, कबाइल में से, अकवाम में से 300 लोग अपनी पुलिस में फौरन भर्ती करेंगे। हम बैठेंगे और हम फेडरल गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे यहाँ से बता रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे इसके ऊपर, तो बॉर्डर आपकी जिम्मेदारी है, आप बॉर्डर पे जाएं, अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे लगाएं जो आपके नीचे हैं, और जो नीचे का इलाका है वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस्लामाबाद जाने का मंसूबा नहीं, लेकिन तहरीक जरूर शुरू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा कि 5 अगस्त की हिदायत बानी पीटीआई ने दी है। 5 अगस्त को देखो ये खान साहब का ऐलान है, खान साहब भी रिव्यू कर सकते हैं। फिलहाल इंशाल्लाह ताला तहरीक होगी, पुरअमन होगी, हर जगह होगी, और ये आवाज़ ही हम उठा रहे हैं। देखें एक चीज़ देखें, आप अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। एक इतने बड़ी पॉपुलर लोड जो है ना, नहीं इस्लामाबाद कोई जाने का नहीं है, इतने बड़े पॉपुलर लीडर को आप। और अब आपको बताएं कि अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत हुई। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। इस तगासा की गवाह शफकत महमूद पर जिरह मुकम्मल कर ली गई, जबकि मोहसिन हसन पर वकील सफाई ने जज़वी जिरह की। 9 गवाहान पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है, 10वीं पर जज़वी जिरह बाकी है। केस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। और सोने की कीमत में एक दिन में बड़ी कमी आई है। 1 तोला सोना 5,900 रुपये सस्ता हो गया है। सोने की फ़ी तोला कीमत 3,59,000 रुपये हो गई है, जबकि 5,058 रुपये कमी से 10 ग्राम सोना $3,07,784 रुपये हो गया है। आलमी मार्केट में सोने के भाव में $61 की कमी आई है। फ़ी ऑन सोना $3,363 पर आ गया है। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। सितंबर में T20 एशिया कप के इनेकाद के हवाले से कोई फैसला ना हो सका। भारत की हठधर्मी बरकरार है, मजीद वक्त मांग लिया। सदर ACC मोहसिन नकवी का कहना है कि खेल में सियासत नहीं चाहते। Meeting went very well. We have 25 members in ACC. All 25 members participated in this meeting. It's more ACC and BCCI. And I'm very much hopeful that we will resolve the pending issues, and we will have the Asia Cup also. Politics inside any of our organizations, and it was a very good meeting in a very good atmosphere, and I hope we will continue meetings like this in future also. न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।